हम कैदी हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी जेल माया लोक की बनाई गई, और हमारा गुनाह क्या है? एक गुनाह, बस एक गुनाह। हाँ, अरे तमाम पाप होते हैं, एक कैसे होता है? ये सारे पापों का रीजन एक। अपने बेटे के लिए भगवान ने बड़ा लंबा चौड़ा संसार बनाया है। बेटा खूब देखो, खूब सुनो शब्द, खूब सूंघने का सामान, खूब खाने का सामान, लेकिन बरसाने वाली कौन है, जिसको आप लोग राधा रानी कहते हैं? इसे हमारे देश के लोग भी बहुत कम लोग जानते हैं। प्रायः लोग जानते हैं कि जैसे संसार में स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती, ये सब स्त्री पति हैं। तो ऐसे ही राधा कृष्ण होंगे, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है, राधे श्याम राधे श्याम। किंतु ऐसा नहीं है। अब समझिए, आप लोग जहां बैठे हैं, ये एक देश है जिसको भारत कहते हैं। ऐसे ही लगभग 200 देशों का ये हमारा देश, जिसको हमारे संसार में इस समय विश्व कहते हैं, ये विश्व नहीं है। ये तो विश्व का एक इतना छोटा कण है कि कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। जैसे हिमालय पहाड़ और सरसों की एग्जाम्पल देना चाहे, ऐसी भी नहीं। ये हमारा जो देश है, या हमारा संसार जो वर्तमान काल का है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा सब मिला करके, ये तो बहुत छोटा सा है। ऐसे लाखों करोड़ों खंडों को मिलाकर संसार बनता है, विश्व बनता है। आजकल के साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है, इतने लोक हैं जहां लाइट जाने में अरबों वर्ष लगते हैं। 1,86,000 मील की प्रति सेकंड भागने वाली लाइट भी अरबों वर्ष में पहुंचती है वहां। इतनी दूर दूर है, और वो अगणित है। इनको हमारे शास्त्रों में कहा गया है 14 लोक, 7 नीचे 7 ऊपर, अतल बितल सुतल, तलातल रसातल पाताल, भू भुवः स्वः महातपः जनः सत्य। ऊपर नीचे मिलाकर 14 लोक का एक ब्रह्मांड होता है। जिस ब्रह्मांड में आप लोग बैठे हैं, ये बड़ा छोटा सा ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं माया के।
यहां सर्वत्र माया का अधिकार है। ये भगवान का एक बहुत बड़ी जेल है। हर देश की अपनी अपनी जेलें होती हैं ना, जिसमें अपराधी भेजे जाते हैं। हम लोग अपराधी हैं, अनंत पाप किए बैठे हैं, लाख करोड़ नहीं। अगर आप कहें नहीं ऐसा तो नहीं है, हमने अनंत पाप नहीं किए, हाँ 100 200 500 किए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों के जन्म अनंत हो चुके। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ज्ञाग्यौ द्वाबजा वीशनीषा, वेद कहता है भगवान भी अज है, हम भी अज हैं। अज माने सदा से थे, सदा रहेंगे। मैं माने आत्मा। ये शरीर बदलता रहेगा। 84 प्रकार के दंड के लिए शरीर बनाए गए हैं। हमारे ब्रह्मांड के बनाने वाले ब्रह्मा के 4 मुंह होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। इसी प्रकार 10 मुंह का ब्रह्मा, 1000 मुंह का ब्रह्मा, करोड़ मुंह के ब्रह्मा होते हैं। जितने मुख के ब्रह्मा होते हैं उतने ही बड़ा ब्रह्मांड होता है उनका। ये सब माया लोक है। यहां कहीं आनंद का लवलेश नहीं। ये सब नश्वर है। एक दिन बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। इसी को कहते हैं सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। सृष्टि माने प्रकट करना। ये संसार भगवान ने बनाया है, ये आप लोग सुनते हैं। बनाया नहीं, जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया है। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट का खेल देखा होगा, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। तो जिसने आज शाम को 4 बजे 5 बजे तक जितना रन बनाया है और जो आउट हो गया है, इसी पोजीशन में कल शुरू होगा। ऐसे ही प्रलय में जो जीव जिस योनि में जिस तरह से जिन कर्मों के अनुसार था वैसे ही प्रकट कर देते हैं भगवान। अन्यथा तो भगवान के ऊपर मुकदमा दायर हो जाए। एक को मनुष्य बनाया, एक को मच्छर बनाया। अब मनुष्य में भी एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को बड़े आदमी के घर पैदा किया, एक को भिखारी के यहां। ये सब कर्म के अनुसार होता है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व में कल्पयत। वेद कहता है जैसे पहले था प्रलय के पहले वैसे ही प्रकट कर दिया। फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय। तो हमारे अनंत जन्म हो चुके। अगर एक जन्म में एक पाप किया होगा तो भी अनंत पाप कर चुके हैं। हम कैदी हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी जेल माया लोक की बनाई गई है। और हमारा गुनाह क्या है? एक गुनाह, बस एक गुनाह। हाँ, अरे तमाम पाप होते हैं, एक कैसे होता है? इस सारे पापों का रीजन एक, भगवान को हमने भुला दिया। जब भगवान को भुला दिया तो
मैं भी अपने आप को भूल गया। मैं माने आत्मा। और जब मैं भूल गया तो मैंने शरीर को मैं मान लिया, मैं शरीर हूं। और जब शरीर को मैं मान लिया तो शरीर की इंद्रियों के सुख को अपना सुख मान लिया और संसार से सुख पाने की आशा में भाग पड़े। आंखों का सुख, रसना का सुख, नासिका का सुख, श्रवण का सुख, ये 5 इंद्रियों का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हम ये निश्चित किए कि संसार से सामान से सुख मिल जाएगा और सामान के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए पाप करो। इस सब की जड़ क्या है? मैं को आत्मा नहीं माना, शरीर मान लिया। अगर आत्मा मानते तो आत्मा दिव्य है, नित्य है, भगवान का अंश है। तो आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, शरीर माया का है, पंच महाभूत का है, मां के पेट में बना है और पंच महाभूत का ये संसार है। शरीर के लिए संसार बनाया भगवान ने, बहुत बड़ा संसार बनाया। एक खाने की चीज कितनी बना दी, कितने अन्न, कितनी तरकारियां, कितने फल, एक ही से काम हो जाता। अपने बेटे के लिए भगवान ने बड़ा लंबा चौड़ा संसार बनाया है। बेटा खूब देखो, खूब सुनो शब्द, खूब सूंघने का सामान, खूब खाने का सामान, लेकिन आनंद नहीं रखा इस संसार में। कितने संसार पालो, आनंद नहीं मिलेगा। सबको भ्रम है, 1 लाख हो जाए तो 1 करोड़ हो जाए तो 1 अरब हो जाए तो 1 खरब। अरे हमारे देश में ही 1 खरब वाले हैं। जरा पूछो क्यों भाई क्या हाल है? अरे क्या बतावें क्या हाल है, नींद की गोली खा के तो नींद आती है, ये हाल है। भीख मांगने वाला भिखारी फुटपाथ पर खर्राटे मारकर सोता है, कोई फिक्र नहीं कि हमारी कोई चोरी हो जाएगी कि डकैती। और ये लखपति, करोड़पति, अरबपति हर समय डरते रहते हैं। उनके आगे पीछे रिवॉल्वर लिए डिफेंस में लोग चलते हैं, कोई गोली मार देगा। उनके बच्चे भी, आजकल आप देखते हैं लोग क्या हाल है हमारे देश का, एमएलए, एमपी, पीएम वगैरह का तो क्या हाल है, उनके बच्चे भी नहीं जा सकते बाजार में। हर समय डर, 1000-1000, 2-2000, 10-10,000 पुलिस वाले डिफेंस में, और फिर भी मार दिए जाते हैं। तो संसार में आनंद नहीं रखा, ये बात हमने नहीं समझा। हमने डिसाइड कर रखा है संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, ये बात अलग है। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीवी खराब है, हमारा पति खराब है, हमारी तकदीर खराब है, लेकिन है। अरे कोई मिला तुमको जो बतावे कि है, हमको मिला है? अजी साहब एक तरह का जवाब देते हैं, मिला नहीं, अब मिलने वाला है। जरा बीए हो जाए, एमए हो जाए, जरा नौकरी लग जाए, जरा
बीबी आ जाए, जरा बच्चे हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए, जरा बच्चों की नौकरी वोकरी हो जाए, ये जरा जरा करते करते मरते गए। कभी एंड नहीं हो सकता। अरे आपकी कौन कहे, जिस स्वर्ग को आप लोग समझते हैं वहां सुख है, अरे साहब वहां तो स्वर्ग है। अपने बाप के मरने पर लिखते हैं स्वर्गवास हो गया उनका, स्वर्गवास। वहां भी आनंद नहीं है। यही हाल है जो यहां पर है। अरे सबसे बड़ा दुख तो हर मनुष्य को, हर जीव को है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इसको क्या करे कोई? हो तो गया खरबपति। लेकिन ये बीमारियां जो मन की हैं, ये दुखी कर रही हैं। आपस में ईर्ष्या, द्वेष निरर्थक। ये बड़ा आदमी हो रहा है, इसके खिलाफ कुछ करो, इसको नीचे गिराओ, इसके झूठे झूठे दोष लगाओ। क्या जीवन है संसार में? तो भगवान ने इसीलिए आनंद नहीं रखा कि ऐसे ही भूला हुआ है, अगर इसको आनंद मिल जाएगा संसार में तो हमको और भूल जाएगा। तो ऐसे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में 3-3 गवर्नर हैं। गवर्नर माने राज्यपाल। हमारे यहाँ जितने प्रांत हैं सब में एक एक गवर्नर होता है ना। भगवान के यहाँ 3 है। एक बनाने वाला ब्रह्मा, एक रक्षा करने वाला विष्णु, और एक समाप्त कर देने वाला भगवान शंकर। तो इस प्रकार अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है। इन सब के ऊपर है एक ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। वो सुप्रीम पावर एक है, उसके अंडर में ये सब है। लेकिन ये सब भगवान है, ये माया के अंडर में नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लेकिन इनको गवर्न करते हैं वो सुप्रीम पावर वाला परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उन श्री कृष्ण के अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है, सत, चित, आनंद। इसलिए भगवान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सच्चिदानंद भगवान। तो सद माने नित्य, चिद माने सर्वज्ञ, और आनंद तो आप जानते ही, सुनते ही है, अनुभव नहीं किया, सुनते हैं। और अगर अनुभव किया है तो थोड़ा सा किया है, उसे झलक। कब, कहा? माँ में, बाप में, भाई में, बीबी में, रसगुल्ले में? नहीं नहीं, फ्री में मिलता है वो सबको। वो कब मिलता है? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। गहरी नींद में सो गए और जब जागे, आज बड़ा आराम से नींद में सुख से सोए, सपना भी न दिखाई पड़े, वो नींद कह रहा हूं मैं। सपने में तो दुख मिलता है, कोई मार रहा है, कहीं भाग रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं।
ये सुख सबको मिलता है, कभी कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा गहरी नींद, इसके बराबर कोई सुख नहीं संसार में। बगल में बेटा लेटा है मां के, बीमार है, मां उसके लिए तड़प रही है कि अब मरने वाला है, नींद आ गई, सो गई, भाड़ में जाए, मर गया, मरने दो जी, हम तो गहरी नींद में सो रहे हैं। मां जागी, हाँ, अरे मर गया। ये सबसे बड़ा संसारी आनंद है, संसारी माइक सुख है, इसके बराबर स्वर्ग में भी नहीं सुख। अनंत कोट हीरो के पलंग पर लेटिए, वो नहीं मिलेगा, और खर्राटे में सो जाइए, सपना भी न हो, सबसे बड़ा आनंद। लेकिन वो आनंद है नहीं, धोखा है। भगवान वो देते हैं इसलिए कि बेटा ये झलक बता रहा हूं मैं, जैसे किसी फिल्म की एक टुकड़े को दिखाते हैं पब्लिक को, और वो फिल्म तो बहुत बड़ी है। तो ये 3 शक्तियां, सच्चित आनंद, इसमें सबसे बड़ी है प्रबल आनंद शक्ति। इसके अंडर में है चित, चित के अंडर में है सत। इसीलिए हम लोग भगवान के अंश होने के कारण यही 3 चीज चाहते हैं। सत माने मरना नहीं चाहते, बीमार हैं, हाँ, पता है डॉक्टर कह रहा है कैंसर फैल गया है, मरोगे, अरे नहीं जी इंजेक्शन लगवाओ, अरे जब तक जिंदा रहे तब तक तो करो। मरना नहीं चाहता कोई, क्योंकि हम सत्य के अंश हैं और हम निरंतर ज्ञान चाहते हैं। चोरी चोरी उसको देखा, ये कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे कपड़ा पहनता है, नकल किया, उसको देखा, दिन रात नकल करते रहते हैं हम लोग अपने से बड़ों का, फिर भी अधूरे हैं। अरे एक सब्जेक्ट में हो गया एडवोकेट जिंदगी भर बुढ़ापे तक, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं जानता। एक सब्जेक्ट का डॉक्टर है बुढ़ापे तक, बहुत काबिल, हार्ट के डॉक्टर हैं ये, और कान के जी नहीं, वो उधर रहता है। संसार का ज्ञान भी किसी को नहीं है पूरा पूरा, भगवान संबंधी ज्ञान को कौन कहे। तो हम ज्ञान भी चाहते हैं और ये सब कुछ आनंद के लिए चाहते हैं। मेन है आनंद। तो उस आनंद की एक और प्राइवेट शक्ति है, उस शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति। लादिनी, वो शक्ति इतनी बलवती है भगवान के पास कि भगवान इतना कूड़ा कबाड़ा संसार बनाते हैं, नंबर 2 उसमें व्याप्त हो जाते हैं, नंबर 3 सबके हृदय में अलग अलग रूप से बैठते हैं, नंबर 4 हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं, नंबर 5 हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। ये सारा काम भगवान हमारी गंदगी वाला करते हैं, लेकिन लादिनी शक्ति के कारण सदा आनंदमय रहते हैं। और हमारे 2-4 बच्चे, एक बीबी, एक माँ बाप होते हैं और दिन रात टेंशन। हमारी मम्मी खोपड़ा खाती है, हमारा बाप डांटता रहता है, हमारा बेटा सुनता नहीं हमारी। हर आदमी परेशान।
और भगवान के सब बेटे आवारा। हम लोग भूल गए हम भगवान के पुत्र हैं। अरे आपस में हम बाप बेटे स्त्री पति बन गए और बन बन करके रो रहे हैं। अकेले थे, अपने फिक्र था खाली, खाना पीना खेलना कूदना पढ़ना, बस एक फिक्र था खाली, परीक्षा में पास हो जाए। बीए किया, एमए किया। एक मैम साहब आई, अब बीमारी शुरू हो गई। अब उनकी फिक्र करो। अब वो क्वेश्चन करती है, कहाँ गए थे, इतनी देर में क्यों आए, हमारी ये डिमांड पूरी करो। अब एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 4 बच्चा हुआ। अब ये कहता है हम आलू खाएंगे, कहता है हम मिर्च खाएंगे। माँ परेशान है। हम लोग जिंदा हैं, ये आश्चर्य है। इतना दुख भोगते हुए भी मरना नहीं चाहते। तो लादिनी शक्ति के कारण भगवान सदा आनंद में रहते हैं। उस लादिनी शक्ति का भी सार एक और होता है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम नाम सुनते होंगे। अरे हम सुनते क्या है जी, रोज बोलते हैं आई लव यू। ये क्या है लव, पता नहीं है क्या है, सब बोलते हैं, हम भी बोल देते हैं, धोखा देने के लिए बोलते हैं। ये प्रेम जो है ये वहां रहता है जिसके अंडर में भगवान होते हैं, जिस भगवान के अंडर में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। वो एक पावर का नाम है प्रेम। और हम अपने मन के अटैचमेंट को प्रेम बोल देते हैं। मम्मी से प्रेम करते हैं, पापा से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम है कैसा, हमारी बात मान लिया 100% प्रेम, और हमारी बात कम माना तो प्रेम का टेम्परेचर डाउन हो गया। हमारी बात नहीं माना, टेम्परेचर समाप्त। अबाउट टर्न, गोली मार देता है बेटा बाप को, बाप बेटे को, स्त्री पति को, पति बीवी को। रोज आप लोग देखते हैं। ये प्रेम है, ये जोकरी है कि प्रेम है। ये तो जैसे सीधा सीधा हम कपड़े की दुकान खोले हैं और आप बैठे हैं सजा करके, वाह, गद्दी बिछा के, हाँ, हम खड़े हो गए सामने देखने को, आइए आइए, हो बड़ा सम्मान कर रहा है तो व्यापार। हम अंदर बैठे, कहिए क्या चाहिए, साड़ी चाहिए एक, हाँ लीजिए, 1 2 4 6, अरे बस हमको तो एक साड़ी चाहिए, अरे तो देख लीजिए। बेवकूफ बना रहा कि कोई न कोई पसंद आ जाएगी, फिर हम 10 रुपया बढ़ा के ले लेंगे, बेच देंगे। और अगर हमने कहा नहीं ये तो पसंद नहीं है, अरे इतनी साड़ी में कोई पसंद नहीं, बस भाषा बदल गई, मुख बदल गया, जाओ फिर भी बैठा है। मैंने कहा ना जाइए और कहीं देख लीजिए। जाते हैं जाते हैं, ये आदमी पागल है क्या, लगातार बैठे हैं, सामान भी नहीं खरीदता। हो गया, सब प्रेम खत्म हो गया। ऐसे ही हमारा संसार का प्रेम। बेटा पानी पिला दे, दौड़ के गए पानी लाया, वाह वाह, हमारा बेटा तो श्रवण कुमार है। थोड़ी देर बाद बेटा चश्मा ला देना, बैठा है, अरे चश्मा ला दे कहा, सुना नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया 2 मिनट में।
बस स्वार्थ का नंगा नाच, केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है, इसको हम प्रेम कहते हैं। प्रेम वह प्रेम है जहां मैं बता रहा हूं, लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व प्रेम। उस प्रेम में भी तमाम क्लासेस होते हैं। प्रेमा भक्ति पर भगवत प्राप्ति होती है, उसके बाद स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, उसके आगे है महाभाव भक्ति। और महाभाव भक्ति में भी ऊपर है मादनाख्य महाभाव भक्ति। वो मादनाख्य महाभाव भक्ति है राधा रानी। इसलिए श्री कृष्ण राधा रानी के दास हैं, स्वामी नहीं। श्री कृष्ण की जो श्रीमती है वो तो कमला है, लक्ष्मी, रमा जिन्हें आप लोग कहते हैं, वो उनकी अर्धांगिनी है और श्री कृष्ण उनके स्वामी हैं। तो लक्ष्मी श्री कृष्ण के चरण दबाती हैं और श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं। उनकी स्वामिनी है, आत्मा है। जैसे ये शरीर आत्मा का दास है, हम लोगों की जो मैं है ये आत्मा, हम लोग इसके दास है ना, इंद्रिय मन बुद्धि। आत्मा को सुख देने के लिए 24 घंटे प्लानिंग प्रैक्टिस। ऐसे आत्मा, ध्यान दो, परमात्मा का दास है ये मैं। वो परमात्मा श्री कृष्ण, उनका दास जीव और जीव का दास ये शरीर। ऐसे ही परमात्मा अपनी आत्मा राधा का दास है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। इसलिए राधा सुप्रीम पावर है, वो श्री कृष्ण की श्रीमती नहीं है। वो राधा रानी को कहा जा रहा है बरसाने वाली। ये मैंने जरा सा हल्का फुल्का ऐसे बकवास शास्त्र वेद के अनुसार बता दिया, उनको मैं क्या बताऊंगा वो कौन है। बोलिए अलबेली सरकार की।